खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बाज अहमक लोग ये कह बैठेंगे कि मुसलमान जिस क़िबले बैतुल मुक़द्दस की तरफ पहले से सजदा करते थे उससे दूसरे क़िबले की तरफ मुड़ जाने का क्या बायस हुआ। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उनके जवाब में कहो कि पूरब पश्चिम सब खुदा ही का है, जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है, और जिस तरह तुम्हारे क़िबले के बारे में हिदायत की उसी तरह तुमको आदिल उम्मत बनाया ताकि और लोगों के मुकाबले में तुम गवाह बनो, और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मुकाबले में गवाह बने। और है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस क़िबले की तरफ तुम पहले सजदा करते थे हमने उसको सिर्फ इस वजह से क़िबला करार दिया था कि जब क़िबला बदला जाए तो हम उन लोगों को जो रसूल की पैरवी करते हैं उन लोगों से अलग देख लें जो उल्टे पांव फिरते हैं। अगरचे ये उलट फेर सेवा उन लोगों के जिनकी खुदा ने हिदायत की है सब पर शाक जरूर है, और खुदा ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ईमान नमाज को जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ चुके हो बर्बाद कर दे। बेशक खुदा लोगों पर बड़ा ही शफीक और मेहरबान है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़िबला बदलने के वास्ते बेशक तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ मुंह करना हम देख रहे हैं, तो हम जरूर तुमको ऐसे क़िबले की तरफ फेर देंगे तुम नहाल हो जाओ। अच्छा तो नमाज ही में तुम मस्जिद मुहतरम काबे की तरफ मुंह कर लो, और ऐ मुसलमानों तुम जहां कहीं हो उसकी तरफ अपना मुंह कर लिया करो। और जिन लोगों को किताब तौरात वगैरह दी गई वो बखूबी जानते हैं कि ये तब्दील क़िबला बहुत बजाओ दुरुस्त है और उसके परवरदिगार की तरफ से है, और जो कुछ वो लोग करते हैं उससे खुदा बेखबर नहीं है। और अगर अहले किताब के सामने दुनिया की सारी दलीलें पेश करोगे तो भी वो तुम्हारे क़िबले को न मानेंगे, और ना ही तुम उनके क़िबले को मानने वाले हो, और खुद अहले किताब भी एक दूसरे के क़िबले को नहीं मानते। और जो इल्म कुरान तुम्हारे पास आ चुका है उसके बाद भी अगर तुम उनकी ख्वाहिश पर चले तो अलबत्ता तुम नाफरमान हो जाओगे। जिन लोगों को हमने किताब तौरात वगैरह दी है वो जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं उसी तरह वो उस पैगंबर को भी पहचानते हैं, और उनमें कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो दीदो दानिस्ता हक बात को छुपाते हैं। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब्दील क़िबला तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, बस तुम कहीं शक करने वालों में से न हो जाना। और हर फरीक के वास्ते एक सिमत है, उसी की तरफ वो नमाज में अपना मुंह कर लेता है। बस तुम ऐ मुसलमानों इस झगड़े को छोड़ दो और नेकियों में उनसे लपक के आगे बढ़ जाओ। तुम जहां कहीं होगे खुदा तुमको अपनी तरफ ले आवेगा, बेशक खुदा हर चीज पर कादिर है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जहां से जाओ हत्ता मक्के से तो भी नमाज में तुम अपना मुंह मस्जिद मुहतरम काबे की तरफ कर लिया करो, और बेशक ये नया क़िबला तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है और तुम्हारे कामों से खुदा गाफिल नहीं है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जहां से जाओ हत्ता के मक्के से तो भी तुम नमाज में अपना मुंह मस्जिदुल हराम की तरफ कर लिया करो। और ए मुसलमानों, तुम भी जहां कहीं हुआ करो तो नमाज में अपना मुंह उसी काबे की तरफ कर लिया करो। बार बार हुक्म देने का एक फायदा ये है ताकि लोगों का इल्जाम तुम पर ना आने पाए, मगर उनमें से जो लोग नाहक हठधर्मी करते हैं वो तो जरूर इल्जाम देंगे, तो तुम लोग उनसे डरो नहीं और सिर्फ मुझसे डरो। और दूसरा फायदा ये है ताकि तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूं, और तीसरा फायदा ये है ताकि तुम हिदायत पाओ। मुसलमानों, ये एहसान भी वैसा ही है जैसे हमने तुम ही का एक रसूल भेजा जो तुमको हमारी आयतें पढ़कर सुनाए और तुम्हारे नफ्स को पाकीज़ा करे, और तुम्हें किताब कुरान और अक्ल की बातें सिखाए, और तुमको वो बातें बताए जिनकी तुम्हें पहले से खबर भी न थी। बस तुम हमें याद रखो तो मैं भी तुम्हारा जिक्र खैर किया करूंगा, और मेरा शुक्रिया अदा करते रहो और नाशुक्री न करो। ऐ ईमानदारों, मुसीबत के वक्त सब्र और नमाज के जरिए से खुदा की मदद मांगो, बेशक खुदा सब्र करने वालों ही का साथी है। और जो लोग खुदा की राह में मारे गए उन्हें कभी मुर्दा न कहना,
बल्कि वो लोग जिंदा हैं, मगर तुम उनकी जिंदगी की हकीकत का कुछ भी शऊर नहीं रखते, और हम तुम्हें कुछ खौफ और भूख से और मालों और जानों और फलों की कमी से जरूर आजमाएंगे। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ऐसे सब्र करने वालों को कि जब उन पर कोई मुसीबत आ पड़ी तो वो बेसाख्ता बोल उठे, हम तो खुदा ही के लिए हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। खुशखबरी दे दो कि उन्हीं लोगों पर उनके परवरदिगार की तरफ से इनायतें हैं और रहमत, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। बेशक कोहे सफा और कोहे मरवा खुदा की निशानियों में से हैं। बस जो शख्स खाने काबा का हज या उम्रा करे, उस पर उन दोनों के दरमियान तवाफ आमद और रफ्त करने में कुछ गुनाह नहीं, और जो शख्स खुशी खुशी नेक काम करे तो फिर खुदा भी कदरदान और वाकिफकार है। बेशक जो लोग हमारी उन रोशन दलीलों और हिदायतों को जिन्हें हमने नाजिल किया उसके बाद छुपाते हैं, जबकि हम किताब तौरात में लोगों के सामने साफ साफ बयान कर चुके हैं, तो यही लोग हैं जिन पर खुदा भी लानत करता है और लानत करने वाले भी लानत करते हैं। मगर जिन लोगों ने हक छुपाने से तौबा की और अपनी खराबी की इस्लाह कर ली और जो किताब खुदा में है साफ साफ बयान कर दिया, बस उनकी तौबा मैं कबूल करता हूँ, और मैं तो बड़ा तौबा का कबूल करने वाला मेहरबान हूँ। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और कुफ्र ही की हालत में मर गए, उन्हीं पर खुदा और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। हमेशा उसी फिटकार में रहेंगे, ना तो उनसे अजाब ही में तखफीफ की जाएगी और ना उनको अजाब से मोहलत ही दी जाएगी। और तुम्हारा माबूद तो वही यकता खुदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। बेशक आसमान और जमीन की पैदाइश और रात दिन के रद्दो बदल में और कश्तियों जहाजों में जो लोगों के नफे की चीजें, माल, तिजारत वगैरह दरिया में लेकर चलते हैं, और पानी में जो खुदा ने आसमान से बरसाया, फिर उससे जमीन को मुर्दा बेकार होने के बाद जला दिया, शादाब कर दिया, और उसमें हर किस्म के जानवर फैला दिए, और हवाओं के चलाने में और अब्र में जो आसमान और जमीन के दरमियान खुदा के हुक्म से घिरा रहता है। इन सब बातों में अक्ल वालों के लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। और बाज लोग ऐसे भी हैं जो खुदा के सिवा औरों को भी खुदा का मिसलो शरीक बनाते हैं, और जैसी मोहब्बत खुदा से रखनी चाहिए वैसी ही उनसे रखते हैं। और जो लोग ईमानदार हैं वो उनसे कहीं बढ़कर खुदा की उल्फत रखते हैं। और काश जालिमों को उस वक्त वो बात सूझती जो अजाब देखने के बाद सूझेगी कि यकीनन हर तरह की कुव्वत खुदा ही को है, और ये कि बेशक खुदा बड़ा सख्त अजाब वाला है। वो क्या सख्त वक्त होगा जब पेशवा लोग अपने पैरोकारों से अपना पीछा छुड़ाएंगे और बचश में खुद अजाब को देखेंगे, और उनके बाहमी ताल्लुकात टूट जाएंगे, और पैरों कहने लगेंगे अगर हमें कहीं फिर दुनिया में पलटना मिले तो हम भी उनसे इसी तरह अलग हो जाएंगे जिस तरह ऐन वक्त पर ये लोग हमसे अलग हो गए। यूं ही खुदा उनके अमाल को दिखाएगा जो उन्हें सरतापा यास ही यास दिखाई देंगे, और भला कब वो दोज़ख से निकल सकते हैं। ऐ लोगों, जो कुछ जमीन में है उसमें से हलाल और पाकीज़ा चीज शौक से खाओ, और शैतान के कदम बकदम न चलो, वो तो तुम्हारा जाहिर बजाहिर दुश्मन है। वो तो तुम्हें बुराई और बदकारी ही का हुक्म करेगा, और ये चाहेगा कि तुम बेजाने बूझे खुदा पर बोहतान बांधो। और जब उनसे कहा जाता है कि जो हुक्म खुदा की तरफ से नाजिल हुआ है उसको मानो, तो कहते हैं कि नहीं, बल्कि हम तो उसी तरीके पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया, अगरचे उनके बाप दादा कुछ भी ना समझते हों और न राह रास्त ही पर चलते रहे हों। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनकी मिसाल तो उस शख्स की मिसाल है जो ऐसे जानवरों को पुकार के अपना हल्क फाड़े जो आवाज और पुकार के सिवा सुनता समझता खाक न हो। ये लोग बहरे गूंगे हैं कि खाक नहीं समझते। ऐ ईमानदारों, जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसमें से सुथरी चीजें शौक से खाओ, और अगर खुदा ही की इबादत करते हो तो उसी का शुक्र करो। उसने तो तुम पर बस मुर्दा जानवर और खून और सुअर का गोश्त और वो जानवर जिस पर ज़िब्ह के वक्त खुदा के सिवा और किसी का नाम लिया गया हो हराम किया है।
بس جو شخص مجبور ہو اور سرکشی کرنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو اور ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو اس پر گناہ نہیں ہے، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ ان باتوں کو جو خدا نے کتاب میں نازل کی ہے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت دنیاوی نفع لے لیتے ہیں، یہ لوگ بس انگاروں سے اپنے پیٹ بھرتے ہیں اور قیامت کے دن خدا ان سے بات تک تو کرے گا نہیں اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش خدا کے بدلے عذاب، پس وہ لوگ دوزخ کی آگ کو کیوں کر برداشت کریں گے؟ یہ اس لیے کہ خدا نے برحق کتاب نازل کی، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب خدا میں رد و بدل کی وہ لوگ بڑے پلے درجے کی مخالفت میں ہیں۔ نیکی کچھ یہی تھوڑی ہے کہ نماز میں اپنا منہ پورب یا پچھم کی طرف کر لو، بلکہ نیکی